बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज सूरत बकरा की आयत नंबर 2 और उसका तर्जमा, तशरीह और तफसीर आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें शुरू करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका मैंने तो ज़ालिका ये किताब, मैंने किताब, ला मैंने नहीं, रैबा मैंने शक, फ़ीही इसमें, हुदा हदायत लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। ज़ालिकल किताब यानी ये वो किताब है कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी शक नहीं है। ठीक है, हदायत जो है ना वो मुत्तकियों के लिए, इसमें हदायत ही हदायत है और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने किताब जो है वो रमज़ान में नाज़िल की है और रमज़ान का जो बाबरकत महीना है ये हमें सीधा रास्ता बताता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो सिर्फ़ मसलन ये जो कुरान पाक है ना, ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अलावा यानी अल्लाह के अलावा कोई इसको बना सके। पहले तो ये आने वाली किताबों की भी तस्दीक करती है और हर मसाइल को, मैंने जिस दिन बकरा शुरू की थी सूरत बकरा, आपको बताया था कि इसमें इंसान की जो ज़िंदगी गुजारने के लिए हर मसले का हल है। यानी हर मसला, ये मैंने जो यानी कि हर का लफ्ज़ ज़ोर से ज़रा इस्तेमाल किया है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं कुरान पाक में, ख़ासकर सूरत बकरा जो है ये, इसमें हर मसाइल का हल अल्लाह ताला ने अलग-अलग मसले का हल जो है ना वो बयान कर दिया इसमें। और ये इसके रब्बुल आलमीन की तरफ से जो नाजिल होने में कोई शक व शुबा नहीं है। हदायत जो है इसके दो मानी हैं, एक रास्ता बताना है और एक रास्ते पर चलकर मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचना है। यानी सूरत बकरा में ये जो आयत है ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि हदायत, आप एक बात और याद रखें कि हदायत सिर्फ़ उसी को मिल सकती है जो चाहता है। ठीक है, हदायत जो है वो सिर्फ़ उसी को अल्लाह पाक देते हैं जो चाहता है। अल्लाह ताला ने तो बता दिया है कि इस किताब में कोई शक नहीं है, ये हमें अल्लाह ने कह दिया कि इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये देखें, आपको वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये कुरान लोगों के लिए बयान है, यानी इसमें हदायत के रास्ते को वाज़िया कर दिया गया है। और मुत्तकियों के लिए हदायत और नसीहत है, यानी मुत्तकी लोग हैं जो है ना वो ही हदायत और नसीहत हासिल करते हैं। बेशक ये कुरान मुत्तकियों में डर वालों के लिए नसीहत है। यानी मैं इसको आपको एक कुछ मिसालें देकर आपको समझाती हूँ। नंबर एक कि मसलन हमारी एक मंजिल है, उसके दो रास्ते उसकी तरफ जाते हैं। एक रास्ता है उसके ऊपर शेर बैठा हुआ है और खारदार झाड़ियाँ हैं, और रास्ता जो है ना वो मसलन ख़राब रास्ता है, सही नहीं है। यानी खारदार झाड़ियों वाला जो रास्ता है आप खुद ही लगा लें कि उनके ऊपर चल कर जाना, और शेर भी रास्ते में बैठे हुए हैं, यानी हमें खौफ जो है ना उससे आ रहा है। और जो दूसरा रास्ता अल्लाह पाक ने बताया वो सीधा रास्ता है, यानी जो बंदा सीधा रास्ता अल्लाह पाक ने जो बताया उस पर चलकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा तो उसको अल्लाह पाक हदायत देंगे। जबकि उसको बता दिया गया है कि ये जो दूसरा रास्ता है इस पर शेर है और ये खारदार झाड़ियों वाला है, तो वो अगर ख़ुद ब खुद इस पर चलेगा तो शेर में भी उसको शेर खा जाए और खारदार झाड़ियों पर चल कर में भी या ख़ुद को ज़ख्मी कर ले। जबकि उसको बता दिया गया है। अब आप अपने यानी कि अपने ज़हन से आइडिया लगाएं कि उसको बता दिया गया है कि ये दो रास्ते हैं। अब ये बंदा ख़ुद चॉइस करता है कि मैंने शेर वाला रास्ता इख्तियार करना है या मैंने सीधा रास्ता इख्तियार करना है, कि ये सीधा रास्ता जा रहा है उस पर चलना है। तो अगर वो सीधे रास्ते पर चल कर आएगा तो उसको अल्लाह ताला जो है ना वो हदायत देंगे और वो ही मुत्तकी होगा। यानी मिसाल नंबर 2 है कि एक शख्स है, उसके आगे 2 पुड़ियाँ रख दी गई हैं। उन 2 पुड़ियों में एक पुड़ी जहर वाली है। आप ज़रा अपने माइंड में सेट करके बताएं कि उन दोनों पुड़ियों में से, उसको बताया भी गया है कि इन दोनों पुड़ियों में से एक पुड़ी जो है ना वो जहर वाली है, तो वो पुड़ियाँ दोनों खाएगा या नहीं खाएगा या क्या करेगा? आप ज़रा अपने माइंड सेट में ये मुझे सोच कर बताएँ कि क्या वो दोनों पुड़ियाँ खा लेगा? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा कि वो दोनों पुड़ियाँ ही नहीं खाएगा, वो फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? वो अपनी जान बचाएगा। उसने अपनी जान बचाई कि दोनों पुड़ियों को फेंक दी, जबकि एक पुड़ी में शक्कर थी और एक पुड़ी में जहर था, उसने दोनों ही फेंक दी।
اس نے اس لیے پھینکی کہ اس نے اپنی جان بچائی۔ اس مثال سے واضح طور پر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف اپنی جان بچائیں۔ آپ کو اپنی جان کے بارے میں ہی پوچھ گچھ ہوگی اور صرف اپنی جان بچائیں۔ اس لیے اس نے دونوں پوڑیاں جو ہیں وہ پھینک دیں کہ میں نے اپنی جان جو ہے نا وہ بچانی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اتنی سینس دی ہے اور دماغ دیا ہوا ہے اللہ پاک نے، تو اب یہ بندہ خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ جو ہے نا اختیار کرنا ہے۔ میں نے یعنی کہ جو میرا سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، میں نے اس پر چل کر آنا ہے یا میں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور جو بندہ یعنی جس راستے پر چل کر آئے گا اس کو اسی کی طرف سے اس کے راستے ملتے جائیں گے۔ اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو صحیح راستے مل جائیں گے، اگر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اسباب دوسرے ہی ہوں گے۔ یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مثلا وہ جو کچھ چاہتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرف اس کے راستے نکالیں گے۔ قرآن پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال جو ہے وہ بھی بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اور حرام کا بھی پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اب ان دونوں میں مثلا ان کے درمیان جو شک والی چیز ہے، جن لوگوں کو اکثر نہیں جانتے، جو لوگ اکثر نہیں جانتے، تو جس نے اپنے آپ کو شک اور شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا، اور اس چرواہے کی مثل ہے، مثلا ایک چرواہا تھا تو وہ ایک بادشاہ کی چراگاہیں تھیں اس میں، تو وہ اس کی طرف اس نے اپنی بھینسیں جو ہے نا بادشاہ کی چراگاہ میں ڈال دی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چرواہے کا بادشاہ کی چراگاہ میں جانا چاہیے تھا، اس کو نہیں نہ جانا چاہیے تھا۔ اور اگر اب وہ اپنی بھینسوں کو ادھر لے کے گیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سزا ملے، اور یقیناً بادشاہ جو ہے نا وہ اس کو لازماً سزا دے گا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ چراگاہیں بادشاہ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس میں اگلی کتابوں کی بھی تصدیق ہے، اور یہ یعنی کہ اس میں خوشخبریاں ہیں، لیکن خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں یعنی جو کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ متقی ہیں۔ یعنی خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس پر سمجھ کر پڑھنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ میری اس ویڈیو کو پلیز لائک بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جتنے لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت آپ سب کو، سننے والوں کو، اور آگے جو ان کو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی، سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔